हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डेस्टिनेशन आईएएस का टेस्ट नंबर 4 मिला है मुझे, तो हम सोचे क्यों ना यहाँ पे लाया जाए। और हिंदी मीडियम इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। जो लोग नहीं देखे हैं, जो हिंदी में माध्यम में कंफर्टेबल है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये जो बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कवर करने वाले हैं। और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, आज टेस्ट खत्म हुआ तो कल शाम तक आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज के टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा मैच द फ्लोइंग। जो इसमें वर्ड दिया हुआ है और इस टाइम और इस साइड जो दिया है, किस ट्रीटी पे वो ख़त्म हुआ था, ये दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है, ये आंसर सी है। तो देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वार जो लड़ा गया था, वो जो ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल के संधि पे ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार की बार आता है, ये जो पेरिस की संधि पर ख़त्म हुआ था। फिर सेकेंड मराठा वार जो ख़त्म हुआ था, ये श्री सिंगेरीपट्टनम के संधि पे ख़त्म हुआ था। थर्ड कार्नेटिक वार ख़त्म हुआ था, ये बेसिन के संधि पर ख़त्म हुआ था। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 नंबर, शाहजहां फॉट द करतार वार अगेंस्ट द हुम। शाहजहां और किसके मध्य में या किसके बीच जो हुआ था करतारपुर का जो वार लड़ा गया था, तो ये था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिक्स का जो छठवें गुरु के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, और ये लड़ाई लड़े थे शाहजहां से, जिसको करतारपुर वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री एस्टैब्लिश बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें सही है, ये बताना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले सूरत में जो एस्टैब्लिश हुआ था फैक्ट्री, वो हुआ था 1613 में। उसके बाद मछलीपट्टनम की बात करें तो ये 1611 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर अगर बात करें हुगली की, तो हुगली 1651 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर आता है बालसोड़ हुआ था 1633 में। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले मछलीपट्टनम में हुआ था, फिर सूरत में हुआ था, फिर उसके बाद बालसोड़ में हुआ था, फिर हुगली में हुआ था। तो सही आंसर हो गया इसका सी। पूछ रहा है, नादिर शाह इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल इम्परर। उस टाइम में मुगल इम्परर कब था, जब नादिर शाह का अटैक इंडिया पे हुआ था। तो उस टाइम में हुआ करता था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह हुआ करता था, उसी के टाइम में नादिर शाह हमला किए थे इंडिया पे। फिर उसके बाद 5 नंबर है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत फोर्ट। किसके किसके बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये लड़ा गया था मराठा एवं अफगान के साथ। और ये कब हुआ था, 1761 में। इसी युद्ध के बाद जो है मराठा कमज़ोर पड़ गए थे। तो याद रखिएगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828। देखिए, इसमें काय को क्वेश्चन बन गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1828 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्प्रेड द, जो एकेश्वरवाद की बात करते हैं, मोनोथिज्म जो है, इसको फैलाने का काम था। ठीक है, who started the new system of providing justice through the hierarchical organization of civil and the criminal court in the India। तो ये स्टार्ट किया गया था वैरन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया 7 का बी। कह रहा है, डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी इन कॉलोनियल पीरियड वाज रिलेटेड टू। ये रिलेटेड हुआ करता था एजुकेशन से। सही आंसर हो गया इसका सी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर ऑफ डच कॉमर्स इन इंडिया। तो कौन सा नहीं हुआ करता था, तो ये हुगली जो है डच का कॉमर्शियल सेंटर नहीं हुआ करता था इंडिया में। तो 9 का सही आंसर हो गया बी। ये जो है बेसिकली पुर्तगाली का था। ठीक है, तो 9 का सही आंसर बी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा, द बैटल ऑफ कोलाचल वाज फॉन्ड बिटवीन द। ये जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ ट्रावनकोर, ये जो कि तमिलनाडु का किंगडम हुआ करता था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इकोनॉमिकल वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज। तो ये हुआ करता था क्या, कॉमर्शियलाइज किया जा रहा था एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 11 का सी। which of the following was not included in the provision of subsidiary alliance of Lord Wellesley। तो कौन नहीं था, तो ये देखिए नोट खोजना है, जो नहीं है तो ये सत्य बात नहीं है,
ठीक है। द एला वॉज फ्री टू नेगोशिएट विद द अदर रूलर और पार्टिसिपेट इन वॉर, ये सही नहीं है, बाकी ये जो है सारे सही है, तो इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो गया ए वाला पॉइंट जो है ये इंक्लूडेड नहीं था सब्सिडरी अलायंस में। क्वेश्चन करा रोशन अख्तर वाज द रियल नेम ऑफ विच लेटर मुगल एम्परर, तो ये हुआ करता था किसका नाम, तो ये हुआ करता था मोहम्मद शाह का नाम, और इसी को रंगीला राजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1719 से लेकर 1748 तक। क्वेश्चन करा हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया, तो शुद्धि मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट किया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और उसको हम लोग मार्टिन लूथर हिंदू भी कहते हैं, मतलब हिंदुओं का मार्टिन लूथर जो है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इसके द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 में, लेकिन इसमें जो है दयानंद सरस्वती ऑप्शन कहीं नहीं है, तो ये कौन हो गया, आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिडंट हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट। देखिए जब अंग्रेज़ों का हेल्प किया गया था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम में, तो किस किस के द्वारा किया गया था, सिंधिया के द्वारा किया गया था, निज़ाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सब था मेन जो अंग्रेज़ को हेल्प किया गया था। होलकर भी हेल्प सपोर्ट में था अंग्रेज़ों के, तो इस हिसाब से देखें तो जाट सपोर्ट नहीं किया था अंग्रेज़ का, तो सही आंसर हो गया 15 का सी। क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय प्रार्थना समाज फॉर सोशल अवेयरनेस, तो ये किया गया था। बेसिकली जो न्यूज़पेपर का नाम था सुबोध पत्रिका नाम हुआ करता था, तो ये है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलती है तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। और इसमें जो है इसको पब्लिश जो किया जाता था ये मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सिंह सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन अमृतसर। अमृतसर में सिंह सभा जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1873 में। ठीक है, 1873 में स्टार्ट हुआ था अमृतसर में। क्वेश्चन करा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैगिंग एंड क्लेमिंग इट्स राइट, तो ये कहा गया था किसके द्वारा, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो सही आंसर इसका हो गया ए। उसके बाद है 19 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1908, तो इसका जो अध्यक्षता किया गया था ये किया गया था सैयद अली इमाम के द्वारा। इस नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है द जालियांवाला बाग मास्करे वाज कंडेम्ड द अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड अंडर द हु चेयरमैनशिप, तो जालियांवाला बाग के बाद जो अमृतसर का सेशन हुआ था वो हुआ था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, तो सही आंसर हो गया इसका बी। 1 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हेन डिड द मेंबर्स ऑफ बिहार सत्याग्रह सभा हेल्ड अ मीटिंग इन टाउन हॉल ऑफ पटना टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, कब हुआ था वो मीटिंग, तो ये किया गया था मीटिंग फरवरी 1919 को, तो सही आंसर हो गया किसका ए। 2 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर कैरिड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और पास हुआ था 8 अगस्त को, और 9 अगस्त आते आते सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये फ्लैग के बारे में जो कह रहा है ये व्यक्ति कौन थे, तो ये थे अरुणा असफ अली, तो सही आंसर हो गया 22 का सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविटी परसुएडेड गांधी नॉट टू लिमिट द अपोजिशन टू द साल्ट मार्च टू द मैन ओनली, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा, और इसी के द्वारा क्या किया गांधी जी को कन्विंस किए थे और वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है इसमें बढ़ाया गया था इनके द्वारा। हु फॉर्म द ऑल इंडिया रविदास महासभा इन कोलकाता इन 1934, तो ये किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। 1924 का हो गया बी। कहा जा रहा है इन विच इंडियन स्टेट डिड द ट्राइबल रिवेलियन कॉल द सोनग्राम संगमा टेक प्लेस, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है असम में हुआ था। ठीक है, और असम में कब 1906 के आसपास हुआ था ये हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है इन विच बुक डिड महात्मा गांधी कॉल द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज अ एस्ट्राइल एंड अ प्रोस्टिट्यूट, तो ये कहा गया था हरिजन स्वराज के द्वारा। तो गांधी जी के जो बुक थे उसी में मेंशन किए थे, जो गांधी जी के बुक हुआ करते थे हिंद स्वराज, इसी में गांधी जी के द्वारा मेंशन किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कि एस्ट्राइल है मतलब बांझ है और प्रोस्टिट्यूट मतलब बेश्या है, इस तरह से कुछ वर्ड यूज़ किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो 26 का सही आंसर हो गया सी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया गया है
हु एमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द वर्ल्ड डैट, मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में कहा गया था कि यूनाइटेड बंगाल इज ए पावर, मतलब एक शक्ति के रूप में है बंगाल, अगर हम इसको पार्टिसिपेट कर दे तो बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिट्स का काम कर सकता है ये। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, एच रिस्ले के द्वारा। तो 27 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें कहा जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियन टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय ब्रिटिश विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा आया था लॉ, तो उसमें कहा था कि आप अपना जो है एक जो इनहेरेंट मतलब ओन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। तो ये कहा गया था अगस्त 1940 में, ठीक है, जिसको अगस्त ऑफर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो 28 का सही आंसर हो गया बी। कह रहा है which statement is true regarding the economic impact of the British rule in India। तो इसका सही आंसर है सी, इंडिया शेयर इन ग्लोबल जीडीपी फेल फ्रॉम 23% टू 3%, ठीक है, तो 29 का सी हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सोशलिस्ट लीडर, कौन सा इसमें जो है सोशलिस्ट लीडर हैं। तो देखिए राम मनोहर लोहिया भी सोशलिस्ट थे, जयप्रकाश नारायण भी सोशलिस्ट थे और सुभाष चंद्र जी बोस भी सोशलिस्ट थे। तो इसका सही आंसर हो गया डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपॉइंटेड बाय द मोनार्च ऑफ इंग्लैंड, नहीं, उसके द्वारा नहीं किया जाता था। अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट का हस्तक्षेप बहुत दिन तक नहीं रहा इसमें। फिर नॉमिनेट बाय द मुगल एम्परर, नहीं, इसके भी द्वारा नहीं किया जाता था। तो कैसे किया जाता था, तो ये जो किया जाता था कि गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर होगा उसी में से इलेक्ट होता था। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव। अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन पावर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर फॉर्मेशन, कब फॉर्म हुआ था। तो देखिए पहला दिया है, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1599 से 1600 के आसपास हुआ था इसका फॉर्मेशन। फिर अगर हम लोग बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ईयर एकदम देखते रहिएगा। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। फिर उसका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का देखें 1616 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले आ जाइए 3 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। फिर हुआ था किसका 2 नंबर में, 1602 में क्या हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आ जाइए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1616 में हुआ था। और फिर सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में हुआ था। तो 32 का सही आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन करा व्हाई डिड द ब्रिटिश इनकरेज हायर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो एजुकेशन को सपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में हायर एजुकेशन को, किस लिए। तो वो बेसिकली किया जा रहा था कि यहाँ पे लेबर फोर्स को हम लोग जनरेट कर सके ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प मिले, ताकि ब्रिटिश से जो इंग्लैंड से जो लोग वहाँ से न लाना पड़े और कम खर्च में हमको काम निकल जाए। तो इसका सही आंसर है बी, टू जनरेट द लेबर फोर्स सूटेड टू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही आंसर हो गया 33 का बी। नंबर 34 है, इसमें कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इट वाज गॉड विश, मतलब गॉड चाहता है कि विश दैट आई शुड सी ऑल द रिलीजन विथ वन आई, मतलब सब धर्मों को हम एक आंख से देखें, एक समान देखें। सो डैट ही टुक अवे द लाइट ऑफ अदर आई, मतलब इसीलिए अपना दूसरा आंख क्या कर लिए, फोड़ लिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये क्या कहा गया था, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 34 का बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु वाज द बंगाली लीडर हु अपोज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्ट द ऑर्थोडॉक्स। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा का एस्टैब्लिश किया गया था बंगाल में 1830 में, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 35 का सी। 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द दिवाली मैनिफेस्टो इशू इन द ईयर ऑफ 1929 वॉज रिलेटेड टू, तो ये बेसिकली रिलेटेड था विभाजन से, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें कहा जा रहा है आई एम सोशलिस्ट रिपब्लिकन एंड आई डोंट बिलीव इन किंग एंड प्रिंसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड है जवाहरलाल नेहरू से, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ये एक अंग्रेज का स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनलिज्म वाज इन्फेंट ऑफ ब्रिटिश राज, मतलब इंडिया नेशनलिज्म जो है
मतलब भारतीयता जो है वो ब्रिटिश राज के सामने बच्चा है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो ये कहा गया था किसके द्वारा, तो ये कहा गया था आर कॉपलैंड के द्वारा। तो 38 का सही आंसर हो गया ए। उसके बाद आता है 39 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन। देखिए पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, तो पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, और ये जो साइन हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था। ठीक है, आपको पता ही है 16 अगस्त 1932 को जो मैकडोनाल्ड अनाउंस कर दिया था कम्युनल अवार्ड, तो इसी को नेगोशिएट करने के लिए जो पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर के साथ, और जो ऑर्गेनाइज मतलब कब साइन हुआ था, 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। ये है 40 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि गुलामगिरी मैगजीन इज रिलेटेड टू। तो गुलामगिरी मैगजीन जो रिलेटेड था वो सत्यशोधक समाज के द्वारा, ठीक है, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा, ये इस समाज का फाउंडर थे ये, और उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया था गुलामगिरी। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू, कौन सा जो पेयर है वो ट्रू है। तो देखिए हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था, तो ये तो गलत है, ट्रू खोजना है हम लोग को। नेटिव मैरिज एक्ट जो लाया गया था नॉर्थ ब्रुक के टाइम में लाया गया था, तो यहाँ लॉर्ड कैनिंग है, ये भी गलत है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था, तो ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमको ट्रू खोजना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ई, नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हु सेड दैट द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन गेट द शार्पेंड ओनली बाय द रबिंग इट्स ऑन एन आइडियोलॉजी स्टोन। तो ये कहा गया था भगत सिंह के बारे में, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। जो क्रांतिकारी का जो तलवार है उसका धार जो है जो विचारों के स्टोन पे रगड़ने से होता है, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। तो सही आंसर हो गया बी, भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था 1885 के टाइम में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उसी टाइम में, और ये किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, तेलंग के द्वारा और तैयब जी के द्वारा, ये तीनों के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र जी बोस। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है CR दास को, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट खोजना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट बिकमिंग द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल रूलर एंड फाउंडर। मुगल रूलर से जब अलग हुआ तो अलग अलग जो स्टेट बना उसके फाउंडर कौन थे, तो जैसे अवध के जो थे सदाकत खान थे, ठीक है, यहाँ पे गलत है ये। फिर हैदराबाद की अगर बात करें इसका जो था चिनकिलिच खान के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कर्नाटक का जो किया था सदुतुल्ला खां के द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सही आंसर है 45 का बी। 46 नंबर, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच नवाब ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड द हेवन ऑफ इंडिया। तो ये किसके टाइम में कहा जाता था, तो ये कहा जाता था अलवर्दी खां के टाइम में, ठीक है। तो 46 का सही आंसर हो गया ए। उसके बाद करा 47 का, और इसमें कहा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही इसमें चूज़ करना है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था, क्या ये वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, वेस्ट हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। उसके बाद अमृतसर की जो संधि हुई थी, क्या चार्ल्स मैट कैफे के टाइम में हुआ था, तो ये भी सही है। उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लाया था डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये वेसेल्सी है, तो ये किसके द्वारा लाया गया था, ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो क्या हो गया, ए और बी दोनों सही है। तो 47 का सही आंसर हो गया बी, 47 का आंसर हो गया डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 48 करा बैटल ऑफ चिलियानवाला इज रिलेटेड टू। तो देखिए ये बैटल जो रिलेटेड था बेसिकली ब्रिटिश और सिख के बीच ये हुआ था। तो सही आंसर है 48 का बी, बी करे सी, ठीक है, ब्रिटिश एंड सिख के बीच। अब इसमें कहा जा रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट KM मुंशी सेड दैट दिस एक्ट स्ट्रैंगुलेटेड द इमर्जिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब जो है डेमोक्रेसी को मतलब एक तरह से बांटने का काम किया था, कौन सा वो एक्ट था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला था। इसको हम लोग मॉन्टेगू तो 1919 वाला था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को। और इसमें क्या हो गया था, मुस्लिम के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। तो इसी के बारे में KM मुंशी का ये स्टेटमेंट था। तो सही आंसर हो गया 49 का सी।
50 नंबर इसमें कहा जा रहा है कमेंटिंग ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया हु एक्सप्रेस हिज इंडिग्नेशन इन दिस वर्ड द कांग्रेस लीडर थ्रो हिज मूवमेंट टू द वॉल्व्स। तो ये कहा गया था किसके द्वारा? तो ये कहा गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 51 नंबर इसमें कहा जा रहा चूज द ग्रुप ऑफ वुमेन हु चेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस ईरा। तो इसका जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 51 नंबर का, सही आंसर है बी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ठीक है, उसके बाद नेली सेन गुप्ता के द्वारा किया। अब देखिए 1917 में किया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। फिर उसके बाद 1925 में किया गया था किसके द्वारा? 1925 में किया गया था, एक सेकेंड, देखिए बेसिकली इसमें ईयर नहीं पूछ रहा कि कौन कब किया था, जिसमें इसमें अगर देख ले हैं तो वुमेन ग्रुप है ये अरुणा असफ अली के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। बाकी इसमें देखें तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, बाकी ये जो है ये गांगुली के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये दोनों में से नहीं होगा आंसर, बी सही आंसर है इसका, ठीक है। सरोजनी नायडू 1925 में किया, कानपुर सेशन में अध्यक्षता की थी। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो कलकत्ता सेशन 1917 का किया था, और उसके बाद नेली सेन गुप्ता की बात करें तो कलकत्ता 1933 की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था। 51 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 52 हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, कौन है ऑथर इसके? तो इसके ऑथर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर हो गया 52 का ए। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा, वेयर डिड राजा रंजीत सिंह एस्टैब्लिश द अदालत ये आला। तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर में, वर्तमान पाकिस्तान में। तो 53 का सही आंसर हो गया बी। 54 नंबर हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नव्यान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद 55 का आता है, 55 में कह रहा है हु वाज एसोसिएटेड विद द सिल्क लेटर कंस्पेरेसी। तो ये जो थे कौन जुड़े हुए थे इससे? द सैयद अब्दुल्ला सिंधी। तो सही आंसर हो गया आपका 55 का सी। 56 नंबर इसमें कहा जा रहा व्हाट वाज द कलर ऑफ फ्लैग सिंबलाइजिंग बिरसा राज। जो बिरसा मुंडा का राज हुआ करता था वो किस, उसका जो फ्लैग हुआ करता था किस कलर का हुआ करता था? तो वो हुआ करता था वाइट। सही आंसर हो गया 56 का सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी नेम हिज पिस्टल बमतुल बखाड़ा। मतलब कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसका बंदूक अपनी बंदूक का नाम रखा था बमतुल बोखाड़ा। तो ये रखा था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का जो पिस्टल हुआ करता था उसका नाम बमतुल बखाड़ा रखा था उन्होंने। 8 नंबर हु फाउंडेड द गंगा महासभा इन 1905। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक सेकेंड, 58 नंबर का है, ये इस्टेब्लिश किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। तो ये गंगा महासभा जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1905 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें कहा जा रहा which organizations were founded by राजा राम मोहन राय। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था? तो देखिए आत्मीय सभा भी फाउंड किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा कब किया गया था? 1815 में। ईयर एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग। उसका वेदांत सोसाइटी किया था 1816 में, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी भी एस्टैब्लिश किया गया था इसी के द्वारा 1821 में। तो इसका सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें तीनों जो है एस्टैब्लिश किया गया था राजा राम मोहन राय के ही द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन करा विच वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड इन विलेज। तो विलेज में यानी गांव में सबसे पहले जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन वो था कहाँ पे? फैजपुर में। तो 60 का सही आंसर हो गया बी। नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो ये किसके द्वारा लड़ा गया था? ये लड़ा गया था WC बनर्जी के द्वारा, ठीक है। WC बनर्जी के द्वारा लड़ा गया था। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इंडियन कैंडिडेट टू विन द, मतलब पहले ये लड़े थे लेकिन जीते नहीं थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी थे पहले वो कैंडिडेट थे जो जीते थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से। उसके बाद है हु वाज 62 नंबर हु वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर अल हिलाला। अल हिलाला न्यूज़पेपर से कौन संबंधित है? तो देखिए अल हिलाला न्यूज़पेपर निकाला गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई। 62 का सही आंसर ई। क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें कहा जा रहा है
वो व्हाट वाज द वाइटी कमीशन रिलेटेड टू। देखिए वाइटी कमीशन रिलेटेड जो था वो पॉवर्टी इरेडिकेशन से नहीं, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी से नहीं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें जो है वाइटी कमीशन 1929 में आया था। ये बेसिकली जो आया था कि करेंट सिचुएशन क्या है वर्कर का इंडिया में, ये देखने के लिए आए थे, उसी को बोला जाता है वाइटी कमीशन। तो 63 का सही आंसर हो गया ई। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच इंडिविजुअल स्टार्टेड द पब्लिकेशन फ्रीडम फर्स्ट। तो ये किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था मिनो मसानी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका सी। देखिए इसमें बहुत नया नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो एक बार जहां आप लोग को डाउट हो तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच मौसलम इज नॉन एज द सर्म्स उल उमड़ा। तो ये कहा जाता था किसको, पैगाह टोम को कहा जाता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा विच सिख गुरु स्टार्टेड द मेरी प्री ट्रेडिशन। प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। मीरी प्री ट्रेडिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका बी। देख रहे हैं सारे नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको जहाँ भी डाउट हो प्लीज़ एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम तो वही बोल रहे हैं जो एक एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, और यहाँ पे बस ABCD लिख दिया जाता तो क्या ही और बोलूँ मैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। इसमें कहा जा रहा है विच आर्टिस्ट क्रिएट द फेमस आर्ट वर्क एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल। तो ये जो है किसका आर्ट वर्क है, तो ये है अमृता शेरगिल का। 67 का हो गया सी नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ चिलियनवाला फोर्ट। तो ये कब ये लड़ाई लड़ा गया था चिलियनवाला, तो ये लड़ा गया था 1849 में, ठीक है। ब्रिटिश और सिख के बीच ये लड़ाई हुई थी। तो सही आंसर हो गया इसका सी। है हु लीड द महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया था, महाड़ बोलते हैं, महाड़ सत्याग्रह, ये मुंबई महाराष्ट्र के आसपास हुआ था। तो ये जो लीड किया गया था ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लीड किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा हु फाउंडेड द हिंदू एसोसिएशन। हिंदू एसोसिएशन जो फाउंड किया गया था ये फाउंड किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 70 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हु लीड द पुलिस स्टेशन फायर इंसिडेंट ड्यूरिंग द चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट इन 1905। तो देखिए ये यहाँ पे चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट की बात हो रही है 1905 में। तो इस बार एक बार देख लीजिएगा इसका ईयर सही है क्या, क्योंकि 1905 दिया है कि कोई दूसरा चौड़ा चौड़ी है। इसमें जो दिया है जो लीड किए हैं वो भगवान अहीर, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 71 का सी। तो इसमें डॉट है, आप लोग एक बार गूगल करके कंफर्म कर लीजिएगा 71 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72 कहा जा रहा है हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे यंगेस्ट जो हुआ करते थे वो कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो सही आंसर हो गया बी। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है द सप्रू कमेटी 1935 वॉज रिलेटेड टू व्हाट। जो सप्रू कमेटी जो थे जिसका गठन किया गया था 1935 में, वो किससे संबंधित थे, तो वो था बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित। सही आंसर हो गया 73 का बी। और इसमें कहा जा रहा है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रिचर्ड स्ट्रैची व्हेन वाज द फेमिनिन कमीशन एस्टैब्लिश्ड। तो ये किया गया था एस्टैब्लिश कब, 1878 में। तो सही आंसर इसका हो गया सी। उसके बाद व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लोटेरी कमिटी 1817 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये बेसिकली किया गया था किस लिए, राइज फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, मतलब सिटी को डेवलप करने के लिए राइज फंड किया जा रहा था। वही लोटेरी कमीशन था जो 1817 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हु वाज नॉन बाय द टाइटल ऑफ महकपरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें से किसको महकपरी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो है हजरत महल, बेगम हजरत महल, जो कहाँ से लीड किए थे, तो ये लखनऊ से लीड किए थे, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 77 नंबर। इसमें कह रहा है अजमुल्ला खां वाज द एडवाइज़र ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। तो किसका ये हुआ करता था, तो ये नाना साहब के एडवाइज़र हुआ करते थे। तो सही आंसर हो गया 77 का ए। 78 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इंडिया में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे पामस्टन। तो सही आंसर हो गया इसका बी। देखिए इसमें कहा जा रहा है 79 नंबर क्वेश्चन में कि वन ऑफ द रीजन फॉर द ब्रिटिश रिवॉल्ट
वन ऑफ द रीजन रिवॉल्ट ऑफ द 1857 वॉज कार्टिज यूज इन द न्यू इनफील्ड राइफल. Which gun was used before the which gun was used by the British Army. मतलब इससे पहले ब्रिटिश आर्मी कौन सा जो गन है यूज करते थे 1857 से पहले, तो वो थे ब्रॉन बेस्ड राइफल. तो सही आंसर हो गया इसका ए है. हु वाज द इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ऑफ द कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी ऑन जालियांवाला बाग मैसेकर. तो देखिए 80 का जो आंसर दिया है वो दिया है महात्मा गांधी, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा महात्मा गांधी है या मदन मोहन मालवीय है. ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर जो दिया है महात्मा गांधी दिया हुआ 80 का ए. उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटेन बाय द स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है. तो देखिए इसमें जितना आप बुक देख रहे हैं सब बुक का नाम एक बार हम लिस्ट जुड़ा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बुक दिख रहा है आपको राजयोग, ज्ञान योग, ये सारे बुक जो है ये इसको कर्म योग को छोड़ के, कर्म योग नहीं लिखे हैं, भक्ति योग लिखे हैं, परिचय लिखे हैं, ये सारे बुक जो है ये लिखा गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा. तो ये सही आंसर क्या हो गया इसका, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि राजयोग और ज्ञान योग ये लिखा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा. 2 नंबर इसमें कहा जा रहा व्हाट वाज द हाली सिस्टम रिलेटेड टू. हाली सिस्टम रिलेटेड था बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड था. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में जफरनामा इज क्रिएशन ऑफ द व्हिच सिख गुरु. कौन से सिख गुरु के द्वारा जफरनामा जो है वो क्रिएट किया गया था. तो ये किया गया था सिख गुरु श्री गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन में से कोई नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 83 का ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेसिडाइड ओवर द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द रामगढ़ सिटी ऑफ बिहार इन ईयर ऑफ द 1940. देखिए 1940 में जब रामगढ़ का सेशन हुआ था, अभी तो वर्तमान में झारखंड में है, इसमें बिहार मेंशन कर दिया गया है, वो किया गया था अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा. ठीक है, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, और ये वर्तमान में कहाँ पे अभी है, झारखंड में. जो आंसर कोई नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव. 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग एक बार चेक कीजिएगा. कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में किस स्टेशन पर फेंक दिया गया था ट्रेन से. तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा मिट गया है. चलिए 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इम्पोज द टैक्स कॉल्ड द पत्तदम ऑन रिमैरेज ऑफ विडोज. मतलब ये जो टैक्स इम्पोज किया गया था किसके द्वारा, जिससे विधवाओं का शादी होता था, ये किया गया था पेशवा के द्वारा. तो 86 का सही आंसर हो गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉन एज द ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया. किसको ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये जानते हैं दादा भाई नौरोजी को. सही आंसर हो गया 87 का सी. उसके बाद है अगला क्वेश्चन 88 नंबर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल लुकिंग बैक. लुकिंग बैक जो है ऑटोबायोग्राफी है, किसका है, तो ये है DK कार्बे का. ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर हु फाउंडेड द ग्रुप कॉल्ड द ब्रदर्स ऑफ इंडिया. ये किसके द्वारा ये ग्रुप क्रिएट किया गया था, ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर. इसमें कहा जा रहा है विच वोमेन कोलिबरेटेड विथ चंद्रशेखर आज़ाद इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी. तो कौन सी वो महिला थी, तो वो महिला थी अमृता देवी. तो सही आंसर हो गया 90 का बी नहीं, सॉरी 90 का जो होगा राजकुमारी गुप्ता. ठीक है, ये सही आंसर है, राजकुमारी गुप्ता है. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878 इन सपोर्ट ऑफ द विडो रीमैरेज. ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था वीरा सालिंगम पंटुलू के द्वारा. तो सही आंसर हो गया 91 का सी. क्वेश्चन 92 नंबर हु रोड द सीरीज ये जो सीरीज लिखा गया सतपत्रा ऑन द सब्जेक्ट लाइक कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, डॉवरी, विडो मैरिज, इस पे जो लिखा गया था एक सीरीज में लेके किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा. सही आंसर हो गया 92 का बी. क्वेश्चन है 93 नंबर वीर सेना एंड मंजरी सेना आज रिलेटेड टू विच मूवमेंट. कौन से मूवमेंट से ये संबंधित है,
तो ये है आपके सिविल डिसओबीडियंट मोमेंट से। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया सी, 93 का सी। तो देखिए वीर नहीं, बानर सेना। बानर सेना जो रिलेटेड ये होता था लड़कों का ग्रुप, और मंजरी सेना हुआ करता था लड़कियों का ग्रुप। तो उसका जो सेना था, लड़कों का ग्रुप था, उसको बानर सेना कहा जाता था, और मंजरी सेना जो लड़कियों का सेना हुआ करता था उसको मंजरी सेना के नाम से हम लोग जानते थे। अगला है 94 नंबर, हुई सेड आई कैन डिस्ट्रॉय द लैंड रिसोर्स ऑफ द ब्रिटिश बट कैनॉट ड्राई द सी। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कि हम तो ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकते। बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिए थे। क्वेश्चन करा, हु वाज द फाउंडर ऑफ खाकसार पार्टी? खाकसार पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे अलामा मशरिकी। 95 का सही आंसर हो गया ए। उसके बाद हम लोग आते हैं 96 में। 96 में क्या कहा जा रहा है? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द मलंग बाबा बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी को, मलंग बाबा के नाम से भी जानते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन करा, इंडो चाइना वॉज कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंडो चाइना जो कॉलोनी हुआ करते थे वो किसके? फ्रांस के। ठीक है, इसको भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा, हु गेव द आइडिया ऑफ द सप्ता क्रांति? सप्त क्रांति का जो आइडिया दिया था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। सही आंसर हो गया 98 का बी। 99 नंबर को इस क्वेश्चन का रहा, व्हेन वाज द खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी लोकेटेड इन पटना गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? तो ये कब दिया गया था? तो ये गया था 1969 में दिया गया था। उसके बाद साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया इन द ईयर ऑफ 1928। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम? तो उस टाइम में कौन हुआ करता था ब्रिटिश का पीएम? तो वो हुआ करते थे कौन? स्टैनली ब्लैडविन। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 100 नंबर का बी। क्वेश्चन करा, बाय विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट कब क्रिएट किया गया था, मतलब किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1833 में क्रिएट किया गया था। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे, ये हमको बताना है कमेंट बॉक्स में। 102 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इन 1932 AD? तो ये किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया सी। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इसमें कह रहा केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तो केशव चंद्र के द्वारा जो है यहाँ पे ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। तो एक का हो गया। दूसरा, दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था? आर्य समाज का स्थापना किया गया था। चौथा हो गया, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या किया गया था? तो ये किया गया था प्रार्थना सभा का स्थापना किया गया था। तो 1 हो गया। उसके बाद है सैयद अहमद खां के द्वारा क्या किया गया था? तो ये अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था। तो सही हो गया इसका 2 4 1 3, 2 4 1 3 सही हो गया 103 का बी। है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए इसमें जो है असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, 104 नंबर में इसमें जो असत्य कथन दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड दिस मूवमेंट, तो ये कथन जो है गलत है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाकी स्टेटमेंट जो है सही है। बॉयकॉट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, बिल्कुल सही है। इट एम वाज अचीव द सेल्फ रूल विद इन अ ईयर, मतलब 1 साल के अंदर हम सेल्फ रूल ले लेंगे, ये इस तरह का स्टेटमेंट था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आसपास। और ये कब स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? 1920 में। अब यहाँ पे दिया हुआ है और इसको सजाना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट का, तो ये कब आया था? ये 1856 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रह्म मैरिज एक्ट की बात करें, तो ब्रह्म मैरिज एक्ट कब लाया गया था? ये 1872 में लाया गया था। उसके बाद हम लोग शारदा एक्ट की बात कर ले तो 1930 में आया था शारदा एक्ट। फिर अगर बात कर ले कौन सा एज ऑफ कंसेंट बिल कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1891 में। उस हिसाब से अगर सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देखें तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन होगा? 1856 वाला, मतलब सी किस में है? सब में है। फिर उसके बाद आ जाता है 1872 वाला, मतलब ब्रह्म मैरिज एक्ट। तो ठीक है, तो ये इसमें है और इसमें है, मतलब बी में है और ए में है। तो उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है एज ऑफ कंसेंट बिल 1891, मतलब सही आंसर जो हो गया इसका बी हो गया। पहले कौन आएगा इसमें? पहले आएगा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, फिर आता है कौन? ब्रह्म मैरिज एक्ट, फिर कौन सा आएगा? फिर एज ऑफ कंसेंट बिल आएगा, फिर आएगा शारदा एक्ट 1930 में। ठीक है,
आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था जो 1930 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस मतलब धार्मिक रिफॉर्म के लिए किसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, ये जॉन वाइकलिफ को कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सही आंसर क्या हो गया, ई हो गया। 107 नंबर क्वेश्चन का रहा है तो इसमें कहा जा रहा है कॉन्क्रीट रिजल्ट ऑफ द वेवेल प्लान वॉज, ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें, शिमला कॉन्फ्रेंस टू बी कॉल्ड, मतलब इस प्लान के तहत शिमला कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, तो 107 का हो गया आपका ए। 108 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट वन मोमेंट रेदर इट वाज अ सीरीज ऑफ मूवमेंट एंड व्हिच स्टेटमेंट इज दिस, किसका स्टेटमेंट ये था, तो ये स्टेटमेंट हुआ करता था, स्टेटमेंट हुआ करता था सी.ए. वैली का स्टेटमेंट हुआ करता था, लेकिन ये 8 नंबर हम चाहते हैं कि आप एक बार ज़रूर एक बार चेक करिएगा गूगल पे। क्वेश्चन करा व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश इवनिंग डेली न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम मद्रास, तो उस पेपर का नाम हुआ करता था द मद्रास मेल, जो इसमें से कोई भी नहीं है, तो सही आंसर हो गया इसका ई। नंबर का क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं है। 110 नंबर, इसमें कहा रहा अरेंज द फ्लोइंग मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इस मूवमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो अगर हम लोग बात कर लें, ये कूका मूवमेंट कब चला था, 1840 से 1872 के टाइम में चला था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बहाबी मूवमेंट का, तो ये 1830 से 1860 तक चला था, ये 70 रख लीजिएगा यहाँ पे। उसका मुंडा रिवेलियन की बात करें तो ये 1895 से लेके 1900 के आसपास ये रिवेलियन चला था। उसके बाद आता है मोपला पीजेंट मूवमेंट, ये चला था कब, 1921 में। तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 1830 वाला, क्योंकि वहाबी मूवमेंट सबसे पहले हुआ था, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 110 का ए। नंबर क्वेश्चन का रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली यूज द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एसर्शन और दूसरा रीजन वाला है, द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, पहला तो सही है। द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अफेक्ट द फार्मर निगेटिवली, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लागू किया गया था उस पर जो फार्मर थे उस पर पॉजिटिव ने निगेटिव इम्पैक्ट दिया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 111 का ए। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, इसमें कह रहा है द कर्जन किचनेर डिस्प्यूट ऑफ 1904-5 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1904-5 में जो ये डिस्प्यूट हुआ था कर्जन और किचनेर के बीच, ये किससे रिलेटेड हुआ करता था, तो ये हुआ करता था एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट ऑफ मिलिट्री मेंबर इन द वायसराय काउंसिल, तो सही आंसर हो गया 112 का बी। क्वेश्चन है वो वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली प्रेसिडेंट जो महिला थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, जो 1917 में कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन ये सरोजनी नायडू, अगर इंडियन की बात होती तो सरोजनी नायडू जो है पहली होती, तो सही आंसर इसका क्या हो गया ई, नन ऑफ द एबव। अगला नंबर क्वेश्चन करा विच फॉरेनर जर्नलिस्ट हैज डिस्क्राइब द बारबेरिक एक्शन ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट द पीसफुल सत्याग्रह एट द धरासना साल्ट डेप ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस टाइम में जो क्या थे वो बेब मिलर थे, ठीक है। 115 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू एसीड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये साइन किया गया था किसके द्वारा, तो ये साइन किया गया था बीकानेर के द्वारा, ठीक है। और कब, 7 अगस्त 1947 को साइन किया गया था। ये दिया है मैच करने के लिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा पत्रिका या न्यूज़पेपर चलाया गया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाला चलाया गया था, तो ए का कौन सा हो गया, ए का कौन सा हो गया, तो ए का हो गया बी, ठीक है, सॉरी उल्टा हो रहा है, 1 मिनट। तो क्या है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा किया गया है, तो ये अल हिलाला किया गया था, तो अब्दुल कलाम ये हो गया दूसरा। फिरोज शाह मेहता के द्वारा क्या किया गया है, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई क्रोनिकल स्टार्ट किया गया था, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये हो गया पहला, ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें
एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा चलाया गया था, तो ये न्यू इंडिया चलाया गया था, तो ये हो गया चौथा, न्यू इंडिया यहाँ पे है। और महात्मा गांधी के द्वारा क्या चलाया गया था, तो यंग इंडिया चलाया गया था, तो ये हो गया तीसरा। तो सही आंसर इसका हो गया बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया। कौन से डेट में किया था ये, तो ये किया गया था जून 1948 को। कहा था कि जून 1948 तक जो है ये जो ब्रिटिश है वो भारत छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उससे पहले चला गया था। ठीक है, उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लास आउट ऑफ जनरल सीट्स वेयर, क्या हुआ था, पूना पैक्ट के बाद इंक्रीज किया गया था। ठीक है, शायद 97 से 148 के आसपास किया गया था, तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 118 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन कर रहा, वेयर वाज द इंडियन वुमेन एसोसिएशन एस्टैब्लिश, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था मद्रास में। ठीक है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1917 के आसपास ये एस्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज इन इंडिया, तो ये हुआ करता था मद्रास ट्रेड यूनियन, जो कि 1918 में ही इसका एस्टैब्लिश हुआ था। तो 120 का हो गया बी। 121 नंबर क्वेश्चन करा, हु लीड द डेलीगेशन दैट वेंट टू लंदन टू डिमांड वुमेन सफरेज, वुमेन सफरेज, तो ये किसके द्वारा लीड किया गया था, तो ये किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली 1925 का बात है, उसी के आसपास का। तो अब जो इसमें से ऑप्शन है नहीं, तो सही आंसर हो गया 121 का ई। क्वेश्चन नंबर 122, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो 122 का सही आंसर है सी, जो कि इनकरेक्ट है। इसमें कह रहा है, इट टॉक अबाउट द कीपिंग द रेसिड्यू पावर विद इन द सेंटर, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के डिमांड जो क्रिएट कर रहा था उसको क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। इंडियन वे टू कीप इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कैबिनेट, ये भी सही है। तो सही आंसर जो गलत है इसका सी है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन करा, व्हेन वाज द ढाका अनुशीलन समिति एस्टैब्लिश्ड, ढाका अनुशीलन समिति एस्टैब्लिश हुआ था 1905 एडी में। तो 123 का सही आंसर हो गया ए। नंबर क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एज ए गवर्नर ये नहीं था, बाकी सब था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया यूनियन का एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका इसमें क्या रहा, नॉट अ पार्ट, तो ये नहीं हुआ करता था। उसके बाद है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान, कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट माउंटबेटन प्लान का पार्ट नहीं था, जो है ए और सी जो है वो पार्ट नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका डी। जैसे बैन ऑन वॉलेंट्री मर्ज ऑफ इंडियन स्टेट, ये नहीं था पार्ट। उसका इट वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये भी क्या था, ये भी नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, मोर देन वन ऑफ द अबव। बस सजेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है माउंटबेटन प्लान के तहत ही किया गया था। 125 का हो गया डी। 126 नंबर क्वेश्चन करा, हु सेड दैट द शिमला डेलीगेशन was not more than any order demonstration conducted by the British, तो इसका सही आंसर है ये जो कहा था किसके द्वारा, मोहम्मद अली के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन करा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो देखिए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद अगर बात करें क्रिप्स मिशन कब आया था, तो ये 1942 में किया गया था, क्रिप्स मिशन आया था इंडिया। फिर उसके बाद करें क्वाइट इंडिया मूवमेंट का, तो ये भी अगस्त में आया था। क्रिप्स मिशन अगस्त में आया था, लेकिन ये क्रिप्स मिशन जब आया था मार्च में, लेकिन ये आया था अगस्त में, अगस्त 1942 में आया था, ये याद रखिएगा। और वेवेल प्लान का जो टाइम था वो जून 1945 में आया था। तो सबसे लास्ट में कौन आया था, वेवेल प्लान ही आया था। और सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था आपका नेहरू प्लान। ठीक है, तो 3 क्या है, सबसे पहले नेहरू प्लान आया था, 3 4, देखिए पहले 3 होना चाहिए, तो 3 तो है इसमें, लेकिन उसके बाद वेवेल प्लान नहीं। उसके बाद क्या होगा, नेहरू के बाद क्रिप्स मिशन आएगा, फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट आएगा, फिर वेवेल प्लान। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा 3 1 2 4, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन करा, हु वाज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट रेसिडेंट्स ऑफ रेड फोर्ट, तो वो थे लॉर्ड लेक। सही आंसर हो गया इसका बी। 129 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच मुगल एम्परर वाज द ट्वाइस पुट ऑन द थ्रोन बाय द मराठा, तो ये कौन थे, तो इसका सही आंसर है अली गौहर। ठीक है,
क्वेश्चन है 130 नंबर, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन। ये साइन कब किया गया था? ये साइन किया गया था 12 अगस्त 1965 को। तो सही आंसर हो गया 130 का ए। 131 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पुर्तगीज गवर्नर नीनो द चूना ट्रांसफ़र द कैपिटल फ्रॉम कोचिंग टू वेयर। तो देखिए कोचिंग से कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? तो कोचिंग से गोवा ट्रांसफ़र किया गया था, 1930 के आसपास में किया गया था। तो जो ऑप्शन नहीं है इसमें से, तो सही आंसर हो गया ई, नन ऑफ द। 132 में कंसिडर द वर्क ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के द्वारा सिंगेरीपट्टनम कैपिटल बनाया गया था, तो ये सही है। इस्टेब्लिश अ नेवल बोर्ड, नेवल बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1764 में नहीं, 1796 में किया गया था। तो ओनली वन इसका सही है, 132 का ए। 133 नंबर क्वेश्चन का रहा, इन विच कन्वेंशन द मुस्लिम लीग अ सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम वॉज डिमांडेड। तो किस में किया गया था? तो ये अमृतसर में किया गया था शायद। इसका आप लोग ईयर मुझे बताइए कि कब इसका दिखता है 6-10। तो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अगला 134 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट पोएम विद द नेम ऑफ द मकरंद। ये मकरंद नाम से कविता कौन लिखते थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 134 का बी। 135 नंबर, इसमें कह रहा, हु गेव द महात्मा गांधी द टाइटल ऑफ सेडिशियस फकीर। सेडिशियस फकीर जो है, जो नंगा फकीर कहा जाता है, यह किसके द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को? तो ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। 135 का हो गया सी। कह रहा है, फ्रेजर कमीशन रिलेटेड टू। देखिए फ्रेजर कमीशन जो लाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था 1901-1902 के आसपास में। ये बेसिकली पुलिस रिफॉर्म के लिए लाया गया था। तो सही आंसर हो गया 136 का ही, नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं। और अगर आपको पता होगा, पील कमीशन, पील आयोग का गठन किया था फेडरल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। स्वरूप कमीशन आया था अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और वाइट कमीशन लाया था लेबर रिफॉर्म के लिए। ठीक है, 136 का सही आंसर हो गया, नॉन ऑफ द अबव। 137 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, द ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज फॉर्म्ड इन 1932 बाय हुम। किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? ये फॉर्म किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 138 नंबर, इसमें कहा जा रहा, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितने आदमी पार्टिसिपेट किए थे? तो टोटल किए थे 46। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गदर। गदर क्या हुआ करता था? न्यूज़पेपर हुआ करता था गदर पार्टी का। ठीक है, तो 139 नंबर का हो गया बी। कहा जा रहा, विच ब्रिटिश ऑफिसर डिफेटेड टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो कौन हुआ करता था? ये थे कैप्टन मिडोव। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया 140 का सी। 141 नंबर का रहा है, वेयर डिड द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। पहला फैक्ट्री जो फ्रेंच एस्टैब्लिश किया था वो कहाँ किया गया था? सूरत में किया था। 142 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वेयर डिड जॉर्ज यूले बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1888। कहाँ पे हुआ था ये? तो इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, तो इसके कोई नहीं आंसर है, तो नन ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल टेन्योरशिप वाज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून एस्टैब्लिश। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा। ठीक है, इसके कार्यकाल में। 144 नंबर क्वेश्चन का रहा, विच स्टेटमेंट द होल इंडिया इज वन प्रिजन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था CR दास के द्वारा। लेकिन इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 144 नंबर का। 145 नंबर क्वेश्चन का रहा, वो वाज द अवार्डेड द डेथ सेंटेंस इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। किसको मृत्यु की सज़ा हुई थी? मतलब फांसी की सज़ा हुई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत। तो देखिए इसमें मोर देन वन। ठीक है, इसमें भगत सिंह को हुआ था, राजगुरु को हुआ था मार्च, जो कि उसको हैंग किया गया था कब? मार्च 23, 1931 को। ठीक है, तो भगत सिंह और राजगुरु, ये दोनों सही आंसर हो जाएगा इसका। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, सॉरी मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से एक से अधिक हो गया। उसके बाद आ गया 146 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये किया गया था आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी दोनों हैं। तो सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 147, आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन विच वॉर कैप्टन लाली वॉज सेंटेंस टू डेथ। तो ये जो हारे थे किस युद्ध में हारे थे? तो ये हारे थे बैटल ऑफ बंदीवास में। ठीक है,
तो ये बंदीवास की लड़ाई हुई थी कब? तो ये हुआ था 1760 में। किस किस के बीच हुआ था? चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बैटल ऑफ बंदीवास किस किस के बीच लड़ा गया था। नंबर क्वेश्चन करा, हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 148 का सी, सॉरी 148 का सी नहीं, 148 का ए, अरविंदो घोष के द्वारा कहा गया था, सॉरी माफ़ी चाहता है। 50 नंबर क्वेश्चन करा, हु लीड द पीजेंट मूवमेंट इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दरभंगा में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, किसानों का आंदोलन हुआ था, वो किसके द्वारा लीड किया गया था? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा लीड किया गया था। तो सही आंसर हो गया 149 का सी। अब 150 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो इज़ रिलेटेड टू विच मूवमेंट। किस मूवमेंट से ये रिलेटेड है? तो ये जो है पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट जो चला था, जो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा 1940 के टाइम में, उसमें जो है फर्स्ट सत्याग्रह जो हुआ करता था वो विनोबा भावे, एंड सेकंड जो हुआ करता था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और थर्ड हुआ करता था ब्रह्मदत्त। और इसका पर्पस हुआ करता था इस मूवमेंट का, डेमोस्ट्रेट दैट इंडिया वाज नॉट विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। मतलब वर्ल्ड वार टू जो हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट, उसका पार्ट नहीं है इंडिया, बेसिकली ये कहा गया था, और इसी के लिए कहा गया था कि दिल्ली चलो। तो ठीक है, तो ये जो रिलेटेड है, ये जो मूवमेंट है पर्सनल मूवमेंट या पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट से ये रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो गया ई, नन ऑफ द एबव। तो इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप कि ये जो टेस्ट सीरीज़ था आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सेशन में एक नया टेस्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।